राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे परम पूज्य महाराज जी के अमृतमय वचनों को, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और आपको सुख समृद्धि और भक्ति से जोड़ेंगे। उनके अनमोल ज्ञान को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तपस्विनो, कितना अद्भुत अकाट्य उदाहरण झा जी। महाभारत में और आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण में एक जैसा वचन है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का जब संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, उस समय जब वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड का स्पर्श करके विश्वामित्र जी के सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र तक उनके दंड में विलीन हो गया, तो विश्वामित्र बाबा बोले दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। आज समझ में आया, ब्रह्म बल ही वस्तुतः बल है। एक वशिष्ठ ने एक ब्रह्मदंड के द्वारा मेरे सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को, जो ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से, शंकर जी से बड़ी कठोर तपस्या करके प्राप्त किए थे, वे दिव्य अमोघ अस्त्र शस्त्र केवल एक ब्रह्मदंड से समाप्त कर दिए। कितना विलक्षण है ब्रह्मबल। ये ब्राह्मण कोप करें तो ब्रह्मा जी को भी उनका मान रखना पड़ता है, शिव जी को भी मान रखना पड़ता है। नारायण भगवान ने तो अपनी छाती पर मुहर ही लगवा ली, भृगु जी ने वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया तो विप्र पादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण के चरण की छाप ही विष्णु भगवान के छाती पर है, और यही उनका ट्रेडमार्क है कि ये भगवान हैं। भगवान और भगवान के पार्षदों में क्या अंतर है? भगवान भी चतुर्भुज, उनके पार्षद भी चतुर्भुज, एक जैसी वेशभूषा है, स्वरूप श्रृंगार भी एक जैसा है, पर अंतर इतना ही है कि भगवान जो है उन पर भृगुलता का चिन्ह है, और जो भृगुलता का चिन्ह जिनमें नहीं है वो पार्षद हैं, और जिनमें भृगुलता का चिन्ह है वो भगवान है। तो भगवान का तो प्रमाण ही यही है। ब्रह्मबल सर्वोपरि है, पर आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक गया। इसलिए भगवत भक्ति का बल, भगवत शरणागति का बल सर्वोपरि बल है। यह जब तक बोध नहीं हुआ था दुर्वासा जी को, तब तक वे समझ रहे थे कि यही सब कुछ है, पर अब जब भागवतों की महिमा का बोध हो गया तो बोले आज हमारा जीवन जन्म सफल हुआ। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, भक्तों की महिमा को समझ लिया, जान लिया। दान परा, एक होते हैं दान करने वाले और एक होते हैं दान परायण। दान पर किसको कहते हैं? आओ महंत जी महाराज विराजो। वहां जगह, एक जगह कुर्सी पर बिठा दो उनको। जय विराज। उधर कुछ वहीं रख दो, वहीं वहीं दर्शन तो हो कम से कम। उतनी दूर कहाँ रख रहे? विराज। एक तो होते हैं दान करने वाले, दानी, और एक होते हैं दान परायण। दान परायण का अर्थ है कि दान करना उनका स्वभाव बन गया है, वो बिना कुछ दिए जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसे लोगों को दान परा कहते हैं।
कैसे कैसे दान दाता हमारे यहाँ भारतवर्ष में हुए हैं। सूर्यवंश का राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग, जो गिरगिट बन गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में उस गिरगिट का उद्धार किया। भगवान के चरण स्पर्श से उसको मोक्ष मिला, वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान पूछने लगे कि महाशय आपका परिचय? अरे बोले आप हमको नहीं जानते? बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ कि हमको तो सब जानते ही। अरे आप हमको नहीं जानते, फिर आप क्या जानते? कुछ नहीं जानते। यदि हमको नहीं जानते तो आपकी सब जानकारी व्यर्थ है। किससे बोल रहा है? भगवान से बोल रहा है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि ते कर्णमस्पृशम, आपने कभी दानियों का नाम सुना है? आपके कान में किसी दानी के नाम का स्पर्श हुआ है? भगवान बोले हाँ कभी कभार सुन तो लेते हैं। अच्छा, तो उसमें पहला नाम किसका है? बोला हम नहीं जानते। फिर झूठ बोलते हो, कुछ नहीं सुना तुमने। दानियों में पहला नाम हमारा है, नृग कहता है। आपका शुभ नाम? बोले हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, मेरा नाम नृग है। दानियों में पहला नाम है हमारा, हम दान पर आए हैं। कितना दान किया आपने? तो बोले भाई हमें गिनती तो याद नहीं है, तुम गिनती कर लो। यावत्य शिकता भूमेः, यावत्य शिकता भूमेर, यावत्यो दिवितारकाः, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाः। इस धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं, और आकाश में जितने तारे हैं, इन सब की गिनती कर लो पहले। समझ लो उतनी गायों का दान किया हमने। कोई कर सकता धरती के रजगणों की गणना? आकाश के तारों की गणना कर सकता? आज को तो खगोल वैज्ञानिक जो आकाश में शोध कर रहे हैं, वो तो अब हमारे पुराणों में लिखा है रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब विज्ञान भी कह रहा है कि इससे बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों गुनी बड़ी पृथ्वियां हैं। कितना विचित्र है ये आकाश मंडल खगोल, आज आश्चर्यचकित हैं। वो कहते इसकी कोई थाह नहीं। ब्लैक होल, उसकी तो बड़ी चर्चा है। आकाश गंगा में अरबों खरबों ब्रह्मांड लुढ़क पुढ़क होते रहते हैं। पहले तो हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, पर आजकल के लोग स्वीकार नहीं करते, अब स्वीकार करने लगे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आकाश में नक्षत्र तारों की गणना संभव नहीं है, वर्षा की बूंदों की गणना संभव नहीं है, पृथ्वी के रजकणों की गणना भी संभव नहीं है। उसको यही कहना था कि असंख्य गायों का दान किया, तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करता, प्रभु क्या आप पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे स्मरण नहीं है मैंने कितनी गायों का, बहुत असंख्य गायों का दान किया। तो उसकी विनम्रता झलकती। लेकिन वो इतना दान करने के बाद भी दानी पने का अहंकार उसमें भरा हुआ है। तो भगवान ठहरे। बोले इतने बड़े दाता होकर, दान परायण होकर, और दान में गोदान को सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया, इतनी गायों का दान करने के बाद गिरगिट क्यों बन गए? तो उसने कहा महाराज क्या बताएं, भाग्य ने पलटा खाया। एक ब्राह्मण की गाय धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और हमने उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया।
जिस ब्राह्मण की गाय थी वह खोजने के लिए चल पड़ा। उसे मार्ग में वह ब्राह्मण मिल गया जो मेरे द्वारा दी हुई गाय को लेके जा रहा था। उसने कहा, अरे इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरी गाय है। कि तुम्हारी कहाँ से हुई? मैं महाराज नरक से दान में लेकर आया हूँ। दोनों ही विवाद करते हुए मेरे दरबार में आ गए। मैंने कहा, महाराज भूल हो गई, इस गाय का तो मैंने दान कर दिया है, अब इसके बदले आप 10 गैया ले लो। बोले नहीं लेंगे। कहा 100 ले लो। नहीं लेंगे। कहा 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ गाय ले लो। कहा कुछ नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। और दूसरे ब्राह्मण से कहा कोई बात नहीं, इसके बदले आप इतनी गैया लो, 1000 लाख ले लो गैया। बोला हम भी इसी को लेंगे, हम दूसरी नहीं पसंद, हमको यही पसंद है। दोनों ही ब्राह्मण हठी थे, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। राजा बेचारा क्या करता, धर्म संकट में बोला मैं मौन हो गया। ब्राह्मण क्रम क्रम से अपना पक्ष सुनाते। कहते बोल किसकी है गाय? हमारी है ना। ऐसे करता। फिर दूसरा ब्राह्मण कहता, देखो राजन गाय तो मेरी है ना। ऐसे बोले बोलता कुछ नहीं, मौनी बाबा बन गया, खाली मूड हिलाता है गिरगिट के जैसी। जा गिरगिट की उन्हीं में चला जा। गोपाल जी आप कुर्सी पे बैठ जाओ, आपको नीचे बैठने में तकलीफ है। कुर्सी नहीं है उधर खाली? अच्छा आइए। यमलोक गया। यमराज ने कहा पुण्यों की तो कोई सीमा नहीं है। पाप एक बना के एक ब्राह्मण की गैया धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। तो पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? हमने सोचा पुण्य तो बहुत है, पाप तो बहुत थोड़ा है, पहले पाप का ही फल भोग ले। कहा महाराज पहले पाप का फल भोगना है। जैसी मैंने स्वीकृति की, पाप फल भोग की, उसी समय मैं देखता हूँ किस विशाल बावड़ी में गिरगिट बन के पड़ा हूँ। महाराज सतयुग में गिरगिट बना था, अब द्वापर के अंत में आपने कृपा करके हमारा उद्धार किया है। सब दानवान पुण्य करने का सब नशा उतर गया। क्यों? एक तपस्वी को इतना तप अर्जित करने के बाद नीचा देखना पड़ा। एक दान परायण को इतना दान करने के बाद गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस तपस्वी का तप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था और उस तप का पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। उस दाता का गोदान का पुण्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं था। गोदान करने के बाद वह पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। अब तिवारी जी बड़ी विचित्र समस्या है। लोग भगवान को अर्पित भी कर देते हैं और फिर अहंकार भी करते हैं कि मैंने इतना किया, मेरे पास इतना है। ईमानदारी से हम पूछते हैं, व्यवहारिक बात है, आपके पास कोई राशि थी या अन्न था या वस्तु थी, वस्त्र था, कुछ कोई द्रव्य था और आपने किसी सत्पात्र को दे दिया, तो जिसे आपने दे दिया वस्तु उसकी हो गई। अब आपका उस पर अधिकार रहा, आपका स्वत्व उस पर नहीं रहा। आप सोच रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं बात? हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि 1000 जप करने के बाद, लाख जप करने के बाद, करोड़ जप करने के बाद कह दिया श्री सीताराम चंद्र, श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, किसी भी जो भी आपका इष्ट आराध्य स्वरूप हो उसको आपने अर्पित कर दिया, तो अर्पित करने के बाद फिर उस सत्कर्म का अहंकार लेकर आप क्यों बैठे? हमारा जो था हमने ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब है केवल वाणी से कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, भीतर से तो अपने ही पास रखते हैं, इसीलिए नीचा देखना पड़ता है।
हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भागवत धर्म का सार क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को अर्पित करते ही वह सत्कर्म अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता। अक्षय, अक्षय माने उसका कभी क्षय नहीं होता। यहां जड़खोर गोधाम में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई, अक्षय गो सेवा। उस अक्षय गो सेवा की राशि कोई व्यक्ति जमा करता है तो वो गो सेवा के खाते में अक्षय कोष में जमा हो जाती है। और उसमें यह लिखा पढ़ी कर दी गई है कि अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी गौशाला भी उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती। वो फिक्स जो रख दिया वो रख ही दिया, उसके ब्याज का उपयोग कर सकती है। तभी ना दाता के द्वारा की गई धनराशि अक्षय सेवा होगी। जब तक बैंक में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ सेवा होती रहेगी। तो अपने अक्षय गो सेवा कोष पर अपनों को और तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं, उसका ब्याज तो इतना ज़्यादा है नहीं कि बहुत बड़ी सेवा हो सके। लेकिन एक लाभ उसका है कि उस पर अपने को बैंक से कर्ज मिल जाता है। उस स्थायी कोष पर, अक्षय गो सेवा पर कर्ज मिल जाता है। 8-10 करोड़ का कर्ज गौशाला पर हमेशा रहता है। तिवारी जी जानते हैं, कारोई वाले पंडित जी थे, पंडित श्री नाथू लाल जी। हमारे रेवासा महाराज जी बड़ी भावना रखते थे उनके प्रति। तो उन्होंने कहा हमसे प्रश्न पूछिए। हमने कहा महाराज ये कर्ज खत्म कब होगा? हमारे कर्ज रहता है। तो उन्होंने कहा कि भृगु जी कह रहे हैं आप जिस संस्था में रहोगे उसमें कुछ न कुछ कर्ज रहेगा और जब तक जियोगे कुछ न कुछ कर्ज रहेगा। और जिस दिन कर्ज खत्म हो जाएगा उसी दिन प्रगति बंद हो जाएगी। इसलिए सब काम होंगे, आप चिंता मत करो। कर्ज की चिंता आज ही त्याग दो। काम तो नहीं रुक रहा है ना, काम तो सब चल ही रहे हैं। तो वो स्थायी कोष न होता तो उस पर ब्याज नहीं मिलता। यह तो एक लौकिक उदाहरण हुआ। भगवान के चरणों में समर्पण करना तो स्थायी कोष से भी कई गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई बैंक नहीं है जो प्रतिदिन 1.25 गुना हो जाए, पर भगवान को सत्कर्म अर्पित करने पर दिन दिन बढ़त सवायो, सवाया हो जाता है। बैंक कोई इस प्रकार की हो भी सवाया करने वाली तो दूसरे जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पर यह तो अनंत जन्मों तक भी भजन का पुण्य पीछा नहीं छोड़ता है। पर वह भजन का पुण्य महाराज जी जो भजन ठाकुर जी के चरणों में निवेदित किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेन जप कर्मणा भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमम, ये कह दिया गया है। वह अक्षय पुण्य है और वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। महाराज गिरगिट बनना पड़ा। अब आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं मुक्त हो रहा हूँ, स्वर्गादि लोकों में जा रहा हूँ। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, वैकुंठ क्यों नहीं गया, गोलोक क्यों नहीं गया, स्वर्गादि लोक क्यों गया? महाभारत में स्पष्ट लिखा है स्वर्ग में गया, भागवत जी में लिखा है।
उसका कारण है कि उसने अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं किया। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता और भगवान को अर्पित करता तो भगवत धाम की प्राप्ति होती। लेकिन क्षयष्णु कर्म से जो प्राप्त होगा वो क्षयष्णु ही होगा। विनाशी कर्म से जो वस्तु मिलेगी वो अविनाशी नहीं हो सकती, वो विनाशी ही होगी। कर्म विनाशी है, उससे जो स्वर्ग मिलता है वो भी विनाशी, संसार के भोग मिलते वो भी विनाशी। यशस्विनः तपस्विनो दानपरा, यशस्विनः मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानपरायण, बड़े बड़े यशस्वी, यश कीर्ति वाले, यदि वह यश कीर्ति भगवान की को प्रसन्न करने वाली नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं की गई है, तो यश कब अपयश के रूप में परिणत हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। जितना बड़ा यश अर्जित किया है उतना ही बड़ा अपयश भी हो जाएगा। मनस्विनः, बड़े बड़े मनस्वी यदि अपने भीतर के आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उनकी मनस्विता केवल उदर पूर्ति का साधन मात्र बन करके रह जाती है, उससे उनका कल्याण नहीं होता। सदाचार परायण, यदि उनके सदाचार का प्रयोजन भगवत प्रसन्नता नहीं है और भगवत अर्पित बुद्धि से सदाचार नहीं कर रहे हैं तो सदाचार भी उनके भीतर अहंकार को उत्पन्न करता कि मैं बहुत बड़ा सदाचारी हूं, और वह अहंकार ही उनके पतन का कारण बन जाता है। मंत्र विदः, बड़े बड़े मंत्रों के वेत्ता, यदि वह अपने वेद ज्ञान को, मंत्र ज्ञान को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो मंत्र भी उनको अधपतन का कारण बन जाते हैं। अभिचार आदि का प्रयोग करने के कारण उनको अधोगति में जाना पड़ता है। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। एक सरल श्लोक का सरलार्थ हमने कर दिया है। इसी संबंध में श्री मलुकदास जी ने इस श्लोक के संबंध में बहुत अच्छी बात कही। वे कहते, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाहि। भगवान का भरोसा करो, भगवत शरणागति का भरोसा, कर्म का भरोसा नहीं। कर्म तो करना है और भगवान को अर्पित कर देना है। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी नाही। गिरगिट क्यों बनना पड़ा? अहिल्या इतनी बड़ी पतिव्रता थी, थोड़ी सी कर्म में चूक हो गई, उसे पत्थर की शिला क्यों बनना पड़ा? इसलिए करनी करो पर भरोसा भगवान का करो, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी की यह बात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राधे।